हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज हम यहाँ पर वचन को शेयर करने के लिए जा रहे थे, और लेकिन आज हम वचन के बारे में बात करने के लिए जा रहे थे। असल में मैं आज सीरीज की जो सेल्फ सेंटर्डनेस है उसकी आखिरी और लास्ट तीसरी में बात करना चाह रहा था। कैसे हम जब अपने पे ध्यान देते हैं हमें घमंड पैदा होता है। घमंड हमारे सब लड़ाई झगड़ों का कारण होता है। लेकिन अभी मैं ये तैयारी उसी की करके आया था, लेकिन होली स्पिरिट ने मुझे कुछ बोला है कि मैं आज कुछ और शेयर करूं। प्रभु ने बोला है कि आज यहाँ पर, क्योंकि मैं भी उसमें से गुजरा हूँ, टूटे हृदय वालों में से। आई टेल यू, हालेलुया। आप कहेंगे पास्टर जी आपका दिल कैसे टूटता है? पास्टर का भी टूटता है। हालेलुया। आप जानते हैं पिछले ही इसी हफ्ते में एक बहुत बड़ा हमें चर्च को लॉस हुआ। हमारा एक यंग बच्चा रोहित कुमार, वो अचानक से रात को सोया, अच्छा भला सोया खाना खा के, लेकिन सुबह उठा नहीं, उसकी डेथ हो गई है। और वो 20 साल का था लगभग। जी 16 साल था, नहीं 20 साल था। 2001 का जन्म था ना उसका, है 16-17 साल तक। चलो वो यंग था बच्चा, तो बड़ी तकलीफ हुई, मन भी टूटा। और 2 दिन तो हमारे घर में शोक ही रहा। बड़ा सैम बहुत अपसेट था कि एक जवान बच्चा इस तरह से चले जाना अचानक से। और जिस दिन वो डेथ हुई 29 को, उसी दिन उसका जन्मदिन भी था। उसका फादर उसके जन्मदिन की तैयारी कर रहा है। रात को था 12 बजे सोए, लेकिन सुबह उठे ही नहीं। तो व्हाट्सएप का कारण, रीज़न क्या है हम नहीं जानते, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। दैट इज़ रियली ब्रोकन माई हार्ट। मेरे हृदय को उसने तोड़ा। और हम 2 दिन बड़े ही तकलीफ में भी रहे हैं। और मेरा ना कभी खाने को भी दिल नहीं कर रहा था, कुछ पढ़ने को दिल नहीं कर रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। बेशक कई बार हमें लगता है हम दूसरों से प्रेम नहीं करते, लेकिन तफरीक के समय में हमें पता चलता है कि रियल में हम क्या हैं। तो एक बहुत बड़ा माँ बाप के लिए बहुत बड़ा लॉस है। वो सबसे बड़ा कीमती लॉस है जो कभी पूरा नहीं होता है। तो कल हमने उसका क्रिमिनेशन भी किया है, संस्कार भी सारा कर दिया। और हम चाहते हैं कि प्रभु उनके माता पिता को भी, उसकी वाइफ को, उनको शांति दे, उनके बच्चों को शांति दे। और हम इससे ज़्यादा, देखिए हमारी बड़ी आशा ये है, बेशक दिल टूटा है उसको हम नहीं देखेंगे, लेकिन बड़ी आशा क्या है, विश्वास भी है कि हम एक दिन फिर से रोहित से मिलेंगे। जब यीशु मसीह आएगा हम सब बादलों में जाएंगे उसके साथ, तो रोहित स्वर्ग में होगा, हमसे पहले वो पहुंच गया है। देखिए प्रभु के हाथ में सेफ है। एक तकलीफ इस बात की हमारे बीच में नहीं है। तो उसी से विचार करते मेरे मन में आया कि अगर मेरा दिल टूटा है तो यहाँ पता नहीं कितनों का टूटा हुआ है। और टूटता है ना। और अपने हमें कई बार ठेस पहुँचाते हैं, हमारे अपने ही हमें दुख पहुँचाते हैं, जिससे हमारे हृदय और मन टूट जाते हैं और एक पीड़ा में से हम गुजरे होते हैं। लेकिन फिर भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशा है, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता जो हमसे बिना शर्त के प्रेम करता है, वो इस बात को भली भांति जानता है कि अब अपने दिल में कितनी बड़ी तकलीफ लेके चल फिर रहे हैं। वो जानता है कि अपने दिल में हम कितना बोझ लेके चल पड़ रहे हैं। वो जानता है कि हमारा हृदय कितनी बुरी तरह से टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है। वो हमारे मन को जानता है, लेकिन वो इसे चंगा करना भी जानता है। लेकिन वो ये चाहता है बस तू मेरे पास आ जा, मैं ये अपना हृदय दे, इसे ठीक मैं ही करूँगा। आए हम प्रभु के वचन के अंदर चलेंगे। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 34 का 18 को पढ़ेंगे। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आमीन। यानी कि यहोवा टूटे हुए हृदय वालों के समीप रहता है और वो पिसे हुओं का उद्धार करता है। जब हमारा हृदय टूटता है और तब हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जब हम कुचले हुए होते हैं, दुनिया की सबसे कीमती चीज भी हमें अच्छी नहीं लगती है।
हमारा हृदय टूटा है, हमारे घर के अपने में जितनी मर्जी तसल्ली दें, हमें जितना मर्जी प्रेम जताएं, जितना मर्जी हमारे लिए अच्छा खाने पीने के लिए आ जाए, पहनने के लिए आ जाए, तो भी हमें वो शांति, वो तसल्ली नहीं मिलती है। आमीन। जब हृदय टूटता है तो ना खाने को मन करता है, ना पहनने को मन करता है, ना कहीं जाने को मन करता है। चाहे बहुत से सुंदर चीज भी सामने हो, वो भी अच्छी नहीं लगेगी आपको। वो कंडीशन होती है जब आपके एक आदमी का, मनुष्य का दिल टूटता है, उसे ठोकर लगती है, और दुनिया में ही लगती है, मनुष्यों के द्वारा ही लगती है, लेकिन इसके पीछे एक डिमोन, एक अंधकार की शक्ति है जो काम कर रही होती है। लेकिन प्रभु इससे निपटना जानता है। इसलिए प्रभु क्या चाहता है? परमेश्वर हमेशा ये चाहता है कि जो भी टूटे हृदय वाला है, जो भी टूटे मन वाला है, वो इधर उधर ना जाए, वो मेरे पास आए। मैं बिना शर्त उसे ऐसा प्रेम उड़ेल दूंगा, ऐसे उड़ेल दूंगा कि उसका जीवन फिर वैसा नहीं रहेगा। उसका टूटा हुए हृदय को ऐसा नया कर दूंगा कि उसको पिछले सारी पास्ट के जो टूटे हुए दिल की तकलीफ और दुख का सारा उसका जाता रहेगा। वो एक ब्रांड न्यू व्यक्ति बन जाएगा, वो सामर्थी बन जाएगा। इसीलिए वचन टूटे हुए मन वालों को तसल्ली देता है और उन्हें इनकरेज करता है, उन्हें हौसला भी देता है। जैसे वातावरण उसका 31:6 में क्या लिखा है, पढ़ेंगे वहां पर।
ये आदमी मरा नहीं था। वो कहते हैं मरा था ही नहीं, आत्मा तो यही घूम रही थी, प्रवेश करके दोबारा कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने यहूदियों को चमत्कार दिखाने के लिए, ये बड़ा कार्य करने के लिए, उस दोनों बहनों का जो दिल टूटा हुआ, जो रो रही थी, कुरला रही थी, उनको दिल को टूटे को चंगा करने के लिए परमेश्वर ने ये महान कार्य किया। और लिखा 3 दिन के बाद जब उन्हें पूछा कि उसे कहाँ रखा, कहते प्रभु उसे कब्र में रखे हुए 3 दिन हो गए, इसका मतलब चौथा दिन है, तो उसे बाहर ले आओ, कब्र से पहले पत्थर को हटाओ। हटाया, एक ही बार यीशु ने दी, लाजर तू बाहर आ जा। लाजर जिंदा हो गया। वो है आपका परमेश्वर जो आपके दुख में शामिल होता है, जो आपके दुख में आंसू बहाता है। कभी आज तक ये सुना है, कभी से आज तक दुनिया में ज्ञान में देखा है कि परमेश्वर आपके लिए रोता है? प्रभु आपके लिए भी रोता है? कह सकता है कोई? पर लोग क्या कहेंगे? लोग क्या सोचते हैं? प्रभु तो बड़े आराम से है, बस वो सिंहासन में विराजमान है, उसको तो जैसे कोई दुख तकलीफ होता ही नहीं है, उसका तो दिल पत्थर का है। नो 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 नो, ये रॉन्ग ज्ञान है, ये गलत सोच है। परमेश्वर का हृदय हमारे लिए बहुत ही नरम है, कोमल है, बड़ा ही सेंसिटिव है। कोई मनुष्य इतना सेंसिटिव नहीं है जितना कि वो है। इसलिए वो इस बाइबल का वायदा करता है कि मैं पिसे हुओं के लिए शरण स्थान हूं, उनके लिए दिलगढ़ हूं। इसलिए वो कहते है आप बांध और दृढ़ हो जा, मैं तेरे संग हूं। ये प्रॉमिस, क्योंकि वो लोगों से प्रेम करता है, वो आपसे प्यार करता है, अनकंडीशनल। आपने क्या किया क्या नहीं किया इससे कोई लेना देना नहीं है। आप कितने काबिल हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके अंदर कितनी खूबियां, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्रभु आपसे अनकंडीशनल प्रेम करता है, और जब भी आप टूटते हैं तो आपके साथ होता है, आपको चंगा करने के लिए। हालेलुया, आमीन। तो आप ये याद कि आप जब परमेश्वर हमारे बीच में है, आपका हृदय किसी तरह भी टूटा हो सकता है। कई बार लगातार हम रिजेक्ट किए जाते हैं। रिजेक्शन एक बहुत जबरदस्त झटका है आदमी के हृदय को तोड़ने वाला। कोई रिजेक्ट करता है तो आप बड़ी मुश्किल में आ जाते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, दुनिया के जितने मुझसे सारी दुनिया भी हमें रिजेक्ट कर दिए, लेकिन यदि हमें परमेश्वर अप्रूव करता है, यदि हमारी अप्रूवल प्रभु की ओर से है, तो हमें सारी दुनिया भी रिजेक्ट कर देगी तो भी हमारा हृदय टूटने वाला नहीं। हालेलुया। इसलिए हम डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है कि दुनिया में अप्रूव करे या ना करे, दुनिया में एक्सेप्ट करे या ना करे, दुनिया हमसे प्रेम करे या ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। जब मेरा उद्धार नहीं हुआ था, मुझे भी ये लगता था कि मुझे प्यार ज़्यादा करना चाहिए, मेरे बहन भाई रिश्तेदार मुझसे ज़्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि उद्धार नहीं हुआ था। मुझे लगता था उनका प्रेम से मैं अच्छा हूँगा, सब मुझे मेरी कदर करें। आई ऑलवेज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द पीपल्स। लेकिन जब यीशु मसीह आया, मैंने उसके प्रेम को चखा, मैंने उसे जान लिया, ये सारा बादल मेरे दिमाग से हट गया, हर रोशनी आ गई। आमीन। तब मैंने आजादी की जिंदगी विश्वास की जी। आमीन। मुझे अब ये कोई नहीं था, दोस्त सब थे, कोई प्यार करे। अब मुझे उनके अप्रूवल की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे अप्रूवल किसने दे दी थी? परमेश्वर ने। ही अप्रूव्ड मी, ही एक्सेप्टेड मी, उसने मुझे ग्रहण कर लिया है। तो जब टूटे हुए दिल से हम प्रभु के पास आते हैं तो हमें ग्रहण वो करता है। आप बहुत तरह के हैं तरीके जिससे आपका दिल टूटता, बहुत ज्यादा दिल। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने वहां पर रोया, लेकिन रोया ही नहीं बल्कि प्रभु ने हल भी करके दिया। प्रभु आपका जब आप उसको समर्पित करते हैं, जानते हैं कि आपका दिल क्यों टूटा हुआ है, आप पे क्या बीत रही है, आपके कौन सा अन्याय हो रहा है, आपको कैसे रिजेक्ट किया जा रहा है, आपको कैसे धोखा दिया जा रहा है, कैसे आपको कुछ चीजें सता रही हैं, प्रभु को सब पता है।
वो जानता है कि आप अपने हृदय में कितना बड़ा बोझ लेके घूम फिर रहे हैं, वो जानता है अपने जीवन में कितना तकलीफ लेके आप घूम रहे हैं, वो जानता है आप कितनी पीड़ा को लेके घूम रहे हैं, उसको सब पता है। लेकिन वो कहता मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। जब मत्ती की अंजील में 8वें अध्याय के अंदर देखते हैं, वहां पर एक मनुष्य जो है टूटे दिल वाला यीशु के पास है। वो एक कोढ़ी था और वहां बता है कि जब भी किसी कोढ़ पड़ जाता था तो वो कभी समाज में नहीं रखा जाए, बिल्कुल बाहर रख दिया जाता था। कोई से मिल नहीं सकता था, क्योंकि यदि वो समाज में आ गया तो वो कोढ़ दूसरे को छू सकता है, दूसरे कोढ़ हो सकता है। इसलिए व्यवस्था में यह लिखा गया था इसे छावनी से बाहर रखा जाए, अलग रखा जाए। वो दूर दूर रहते थे, सिविल एरिया से बाहर रखते थे, कोई उनको छू नहीं सकता था। आप जानते हैं जो बंदा अकेला कर दिया हो, आइसोलेट कर दिया हो, जिससे कोई मिलेगा ही नहीं, बात ही नहीं, घृणा ही करेगा, तो उसका दिल कितनी बुरी तरह से टूटता है, कितना बुरा हाल हो जाता है उसका, कैसे जी रहा होगा वो। लेकिन जब यीशु वहां पर आया, वो शहर के बाहर गया, तो कोढ़ी डरता हुआ उसके पास है कि हे प्रभु तू मुझे चंगा कर दे, हे प्रभु तू मुझे चंगा कर दे। व्यवस्था के अनुसार वो आ नहीं सकता था यीशु के पास, वो मार डाला जाएगा अगर आ गया तो। लेकिन फिर भी उसने मौत की परवाह नहीं की, उसे लोग की परवाह नहीं की, उसे व्यवस्था की परवाह नहीं की। उसे क्या, वैसे भी तो मर मर के जी रहा हूं, क्यों नहीं यीशु को आज छूऊं। यीशु के पास गया, छुआ, और उसी लिए वक्त वो चंगा हो गया। जब छुटकारा पाया उसी वक्त वो प्रभु की महिमा करने लगा, क्योंकि उसका हृदय टूटा हुआ दिल था, वो चंगा हो गया कि परमेश्वर यीशु मसीह ने जब उसे छुआ तो उसके प्यार था जो उसे छू रहा था, उसका अनकंडीशन लव था जो हमारी सोच और समझ से कहीं महान, कहीं सामर्थी और कहीं शक्तिशाली है, जो उसको छू रहा था। हालेलुया, आमीन। उसके उसी वक्त हृदय चंगा हो गया, वो खुशी से झूमता हुआ चला गया। एक औरत जो 12 साल से बीमार थी, बीमारी ही नहीं थी उसको सदा आ रही थी, बीमारी में तो वो दुखी थी जिसको लहू आ रहा, लेकिन इसके साथ वो अपना धन दौलत सब कुछ खर्च कर चुकी थी और कंगाल हो चुकी थी, और वो समाज में रिजेक्ट की जा रही थी, और उसका दिल बुरी तरह से टूटा हुआ था। और आप जानते हैं कि उस समय में कोई भी आदमी, कोई भी ऐसी जो औरत है जिसको ब्लड आता हो, तो वो कभी भी घर से बाहर नहीं आ सकती थी, क्योंकि वो अशुद्ध मानी जाती थी। शी कांट कम। और जिस चीज को वो छू लेती थी उसे नाश कर दिया, खत्म कर दिया जाता था। शी इज नॉट अलाउड टू टच एनीथिंग। लेकिन जब वो आई, यीशु आया, तो उसने किसको छुआ? यीशु को। यीशु को उसे ऐसे छुआ विश्वास से, और यीशु का प्रेम निकलकर उसे बह गया। हालेलुया। वो चंगी ही नहीं होगी, बल्कि उसका हृदय भी फिर से नया कर दिया गया। दैट इज योर गॉड। ये है परमेश्वर का सामर्थ्य, और ये है परमेश्वर जो उस पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर ऐसे काम करता है, वो आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा। आप विश्वास करेंगे नहीं, आपको खड़ा करेगा। चाहे दुनिया की ठोकरें, धोखे और रिजेक्शंस आपके हृदय को तोड़कर राख बना दे, लेकिन प्रभु आपको सुंदर बना के खड़ा करेगा। हालेलुया। और आपको महिमा देगा, आपको ऊंचाई पर ले जाएगा। हालेलुया। मैं एक आखिरी आयत को पढ़ना चाहूंगा, बहुत सारी आयतें हैं, मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। हाँ, भजन संहिता 140 का 1 से 6 तक पढ़ेंगे। भजन संहिता 140 उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य है वह
जिसका सहायक यकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। और आगे सातवीं, और वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है, आमीन। और बंदियों को छुड़ाता है। अब 147 का 3 पढ़े। और वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। हाँ, हालेलुया। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, वंश से 147 का 3 क्या कहता है कि वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके ऊपर क्या लगाता है? मरहम पट्टी। वो काहे की? प्रेम की। वो अपना प्रेम बहा देता है, हार्ट को नया कर देता है, उसके माइंड को स्ट्रांग बना देता है, उसके विश्वास को नया कर देता है। उठ खड़ा हो, मैं तेरे साथ हूं, डोंट वरी, मैं तुम्हें ऊंचे पे खड़ा करूंगा। हालेलुया। मैंने जोस माइल को बहुत सुना, उसकी किताबें बहुत पढ़ी हैं, लेकिन उसके जीवन की भी ऐसे ही कहानी है। जब वो विश्वास में आई तो उसका हृदय इतनी बुरी तरह से टूटा हुआ था। वो कहती, मैंने जिस पहले शादी की, घर में माँ बाप के द्वारा सताई जाती थी, फिर मैंने भाग के शादी कर ली, 19 साल की, 20 साल की थी। जिससे शादी की वो आदमी क्या था? एक नंबर का धोखेबाज और चोर, और मुझे बताता ही नहीं था, मुझे बताता नहीं था। कई बार जाना, उसे 2 महीने बाद आना। मैंने कहा कहाँ गया था? बस उधर काम से सिलसिले में दूसरे शहर में बहाने मार रहे हैं। ये गलती मेरी, मुझे पता चल गया कि वो चोर है और ये जेल में जाता है। उसका दिल बहुत बुरी तरह टूटा, मुझसे धोखा हो गया। तब तक मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन उसके बाद जब जेल में बाहर आया, मेरे से दोबारा रिश्ता बनाने के लिए कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी, मैंने बताया नहीं। कहती मैंने तुमसे रखना नहीं कोई रिश्ता। शी लेफ्ट। वो सीधी यीशु मसीह के पास है कि प्रभु, ना मुझे घर से सुकून मिला, ना मुझे कोई पति अच्छा मिला। फिर उसने एक और शादी की, वो भी उसकी बहुत बुरी तरह से विफल होगी। वो यीशु के पास है। तो उसने निर्णय ले लिया, मैं आज के बाद शादी करूंगी नहीं। उसने लोगों पे भरोसा करना बंद कर दिया, आदमियों पे बिल्कुल भरोसा करना बंद कर दिया। उसके दर्द तकलीफ इतनी आ गई उसके जीवन में। लेकिन जब विश्वास में आई, जब प्रभु ने उसके हृदय को चंगा किया, न्याय किया, वो विश्वास में बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन एक दिन प्रभु ने उसे कहा, जोत नहीं, मैं तुम्हें एक अच्छा पति दूंगा जो तेरी देखभाल करेगा। गिव। हालेलुया, आमीन। अभी उसका जो पति है वो बहुत ही उसकी तारीफ करते, बहुत अच्छा है। वो विश्वासी था, उसके साथ उसकी शादी होगी। अब वो कहाँ थी? जमीन पे वो गिरी हुई थी, कोई वैल्यू नहीं थी, ना घर में ना बाहर। उसका मिसयूज हो रहा था, लेकिन परमेश्वर से कहाँ खड़ा कर दिया? सारी दुनिया के अंदर। हालेलुया। आज वो करोड़ों करोड़ लोगों के लिए उद्धार का कारण बन गई है, उनके एग्जाम्पल बन गई है, क्योंकि उसने वहां रहना नहीं चाहा। आमीन। वो वहां रहना नहीं चाहा। वो कहां? उसे यीशु के साथ रहना चाहा कि यीशु मुझे जहां ले जाएगा मैं वहां जाऊंगी। आज कितनी महान है। 4 उसके बेटे और बेटियां, 2 बेटियां हैं और मेरे 2 उसके बेटे हैं। नाती पोते बहुत हो गए उसके, कहते बहुत सारे नाती पोते हैं। प्रभु ने उसे कहां से कहां बढ़ा दिया, और सारी दुनिया में उसका सम्मान है। कितना मान सम्मान बढ़ा दिया। हालेलुया। कहां से खड़ा किया? नीचे से। परमेश्वर आपका ऐसा है, वो खेदित मन वालों को वहां जो उसके पास आ जाते हैं, टूटे मन वाले, ऐसे नहीं रहने देगा आपको। वो कहीं का कहीं आपको पहुंचाएगा। वो चंगाई नहीं करेगा आपको न्याय ही नहीं करेगा, बल्कि ऊंचाई पर लेके जाएगा, जहां लोग आपके जीवन को देखें कि परमेश्वर, जो लोग दुनिया के सताए जाते हैं, जो उनके द्वारा तोड़े जाते हैं, जिनके हृदय उनके द्वारा कुचले जाते हैं, उनको परमेश्वर कहां ले जाता है। हालेलुया। तो आज आप उसी परमेश्वर के सामने हैं, आज उसी प्रभु के सामने हैं आप। वो कभी बदलता नहीं है, वो आज कल और युगानुयुग एक जैसा है। जोज मैसेज जैसी बहुत सारी हमारे और बहुत सारे भाई बहन हैं जिनके जीवन की बहुत बड़ी बड़ी गवाही है। वो यीशु के पास है, जब समर्पण किया तो जीवन ही बदल गया। यह सिर्फ यीशु कर सकता है। आइए
हम अपने टूटे दिल को अपने पास ना रखें। हमें दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है, चर्चा करने की जरूरत नहीं है। कोई आदमी आपकी चर्चा सुनेगा, आपका मंजूर आप अपने हल्के लिए कर लेंगे, लेकिन असल में उसमें तसल्ली और शांति नहीं आएगी, चंगाई नहीं आएगी वहां से। लेकिन आज है यीशु हमारे बीच में जो चंगा करता है, जो आपसे प्यार करता है, हम सबसे प्यार करता है और बिना शर्त के प्यार करता है। वो आप कहते हैं इससे कोई मतलब नहीं उसको ये है कि तू बस मेरे पास आ जा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। हालेलुया। आए वो हमारे बीच में है, आए वो हमें चंगा करेगा। आए हम खड़े हो जाएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। फादर